आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम राजस्थान में लोक नृत्यों का अध्ययन कर रहे हैं और आज के वीडियो में हम कथोड़ी जनजाति, कंजर जनजाति और कालबेलियों के लोक नृत्यों का अध्ययन करेंगे। कथोड़ी जनजाति, मीणा जनजाति, कंजर जनजाति का हमने अध्ययन कर लिया है। कथोड़ी, मीणा और कालबेलियों के द्वारा किए जाने वाले लोक नृत्यों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कथोड़ी जनजाति के नृत्य। कथोड़ी जनजाति के नृत्य, तो आइए देखिए दोस्तों, कथोड़ी जनजाति मूलतः महाराष्ट्र की जनजाति है। मूलतः ये महाराष्ट्र की जनजाति है और राजस्थान में उदयपुर में निवास करती है। यह जनजाति राजस्थान में उदयपुर में निवास करती है। इस जनजाति के द्वारा खैर के पत्तों से हांडी प्रणाली के द्वारा कत्था तैयार किया जाता है। इस जनजाति के द्वारा दो प्रसिद्ध नृत्य किए जाते हैं। कथोड़ी जनजाति के दो प्रसिद्ध नृत्य हैं, एक मावलिया नृत्य और एक है होली नृत्य। मावलिया नृत्य पुरुषों के द्वारा नवरात्रि के अवसर पर 9 दिनों तक चलता है और होली नृत्य महिलाओं के द्वारा होली के अवसर पर लगभग 5 दिन चलता है और इस नृत्य में पुरुष ढोल बजाते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कथोड़ी जनजाति के नृत्य। इसमें पहला नृत्य है मावलिया नृत्य। कथोड़ी जनजाति का पहला नृत्य है मावलिया। नवरात्रि के अवसर पर 9 दिन चलता है। यह नृत्य नवरात्रि के अवसर पर 9 दिन चलता है। पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें वाद्य यंत्र हैं ढोलक व बांसुरी। इसमें वाद्य यंत्र ढोलक एवं बांसुरी। शक्ति की आराधना में यह नृत्य किया जाता है। देवी की आराधना में, शक्ति की आराधना में यह नृत्य किया जाता है। 10 से 12 पुरुष बांसुरी व ढोलक बजाते हुए गीत गाते हैं और पुरुषों के द्वारा ही यह नृत्य किया जाता है। पुरुषों द्वारा समूह में यह नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों, ये कथोड़ी जनजाति का एक नृत्य है जिसका नाम है मावलिया नृत्य। मावलिया नृत्य कब किया जाता है? नवरात्रि के अवसर पर 9 दिन चलता है। यह नृत्य 9 दिन चलता है और वाद्य यंत्र इसमें ढोलक और बांसुरी। शक्ति की आराधना में
10 से 12 पुरुष बांसुरी व ढोलक बजाते हुए गीत गाते हुए समूह में नृत्य करते हैं। इसके पश्चात इस जनजाति का एक अन्य नृत्य है होली नृत्य। एक अन्य नृत्य है इस जनजाति का जिसका नाम है होली नृत्य। तो होली के अवसर पर 5 दिन चलता है। यह नृत्य होली के अवसर पर 5 दिन चलता है। महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो इसमें भी लगभग 10 से 12 महिलाएं होती हैं। लगभग 10 से 12 महिलाएं होती हैं। पुरुष ढोल बजाते हैं। पुरुष इस नृत्य के दौरान ढोल बजाते हैं और महिलाएं एक दूसरे के कंधों पर खड़ी होकर पिरामिड बनाती हैं। महिलाएं एक दूसरे के कंधों पर खड़े होकर पिरामिड बनाती हैं। तो दोस्तों, कथोड़ी जनजाति की 2 नृत्य हैं, एक मावलिया नृत्य और एक होली नृत्य। मावलिया नृत्य नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है और होली नृत्य होली के अवसर पर ये लगभग 5 दिन तक चलता है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, मीणा जनजाति के नृत्य। मीणा जनजाति के वैसे 2 प्रसिद्ध नृत्य हैं, एक तो रसिया नृत्य, एक सुगनी नृत्य। एक रसिया और एक सुगनी नृत्य। रसिया जो नृत्य है उसमें स्त्री पुरुष भाग लेते हैं। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में प्रचलित है, अर्थात दौसा, करौली, सवाई माधोपुर में। और रसिया गाते हुए नृत्य किया जाता है। सुगनी नृत्य पाली क्षेत्र में प्रसिद्ध है, श्रावण माह में किया जाता है। स्त्री पुरुष भाग लेते हैं और एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए यह नृत्य किया जाता है। दोस्तों, मीणा जनजाति से संबंधित 2 नृत्य हैं, इनका अध्ययन करते हैं। मीणा जनजाति के नृत्य। मीणा जनजाति का पहला नृत्य है रसिया नृत्य। पहला नृत्य है रसिया और ये पूर्वी राजस्थान में प्रचलित है। दौसा, करौली, स्त्री पुरुष भाग लेते हैं और रसिया गाते हुए नृत्य करते हैं। तो एक तो रसिया नृत्य है और एक है सुगनी नृत्य। दोस्तों, एक नृत्य है सुगनी, पाली क्षेत्र में,
श्रावण माह में किया जाता है। यह नृत्य श्रावण माह में किया जाता है। स्त्री पुरुष भाग लेते हैं और यह नृत्य एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, ये मीणाओं के दो प्रसिद्ध नृत्य हैं, रसिया और सुगनी नृत्य। तो आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कालबेलियों के नृत्य, कालबेलियों के द्वारा किए जाने वाले नृत्य। तो कालबेलियों के नृत्यों की बात करें, बागड़िया नृत्य, इंडोनी नृत्य, शंकरिया नृत्य, कालबेलिया नृत्य। अब हम बात करेंगे कालबेलियों के नृत्य, कौन कौन से नृत्य हैं। तो आइए हम बात करते हैं कालबेलियों के नृत्य। और कालबेलियों के नृत्यों में पहला नृत्य है बागड़िया नृत्य। कालबेलियों के नृत्यों में पहला नृत्य आता है बागड़िया नृत्य। यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, अर्थात महिलाएं भीख मांगते समय यह नृत्य करती हैं और इसमें वाद्य यंत्र चंग बजाया जाता है, वाद्य यंत्र इसमें चंग बजाया जाता है। तो बागड़िया नृत्य। महिलाओं द्वारा किया जाता है और महिलाएं भीख मांगते समय यह नृत्य करती हैं। भीख मांगते समय यह नृत्य करती हैं और इसमें वाद्य यंत्र होता है चंग। दोस्तों, इस नृत्य में वाद्य यंत्र चंग बजाया जाता है। इसके पश्चात एक नृत्य है इंडोनी। भीलों का एक नृत्य है जिसका नाम है इंडोनी। इंडोनी स्त्री पुरुष भाग लेते हैं। यह एक आकर्षक नृत्य है। यह नृत्य गोलाकार रूप में किया जाता है। यह नृत्य गोलाकार रूप में किया जाता है। और इसमें वाद्य यंत्र पूंगी व खंजरी। दोस्तों, इसमें वाद्य यंत्र होते हैं पूंगी एवं खंजरी। और इस नृत्य में महिलाओं की पोशाक एवं मणियों की सजावट, कपड़ों में जो मणियां लगाई जाती हैं कलात्मक होती हैं।
इस नृत्य में महिलाओं की पोशाक और कपड़ों में लगे हुए मणके मणियां, उनकी जो सजावट है वो कलात्मक होती है। तो कालबेलियों में एक बागड़िया नृत्य है, महिलाओं द्वारा भीख मांगते समय, यह नृत्य महिलाओं द्वारा भीख मांगते समय किया जाता है और इसमें वाद्य यंत्र बजाया जाता है चांग। एक है इंडोणी, इसमें स्त्री पुरुष भाग लेते हैं, एक आकर्षक नृत्य है। गोलाकार गोल घेरे में नृत्य किया जाता है और इसमें वाद्य यंत्र होते हैं पुंगी और खंजरी, पुंगी और खंजरी। इसमें महिलाओं की पोशाक और मणियों की सजावट कलात्मक होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, कालबेलियों के अन्य नृत्य। संकरिया नृत्य, यह एक युगल नृत्य है। यह नृत्य प्रेम पर आधारित है, यह नृत्य प्रेम पर आधारित है और इस नृत्य में अंग संचालन या अंगों का संचालन अत्यंत सुंदर होता है। इस नृत्य में अंग संचालन अत्यंत सुंदर होता है। एक है पणिहारी नृत्य, पणिहारी नृत्य, यह भी युगल नृत्य है और पणिहारी गीत गाया जाता है। पणिहारी गीत गाया जाता है। इसके पश्चात एक अन्य नृत्य है कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य देखिए, कालबेलियों का सर्वाधिक प्रसिद्ध नृत्य है। कालबेलियों का सर्वाधिक प्रसिद्ध नृत्य है। केवल महिलाएं भाग लेती हैं। इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो, कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो, और 2010 में इस नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम कालबेलियों के नृत्यों की बात करें तो इसमें बागड़िया, इंडोणी, संकरिया, पणिहारी और एक कालबेलिया। दोस्तों,
ये थे कालबेलियों के नृत्य। तो संकरिया युगल नृत्य है, प्रेम पर आधारित है, यह नृत्य प्रेम पर आधारित है। पणिहारी ये भी युगल नृत्य है, पणिहारी गीत गाया जाता है। और कालबेलियों का विश्व प्रसिद्ध नृत्य कालबेलिया नृत्य है, जिसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो, और इसे 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों मेयो के नृत्य। मेयो जो पूर्वी राजस्थान, अलवर, मेयो का एक नृत्य है रणबाजा नृत्य। मेयो का एक नृत्य है दोस्तों जिसका नाम है रणबाजा, और इसमें स्त्री पुरुष भाग लेते हैं। नाम याद रखना है दोस्तों, रणबाजा नृत्य मेयो का। और क्षेत्र की बात करें तो मेयो पूर्वी राजस्थान, अलवर। एक है मेयो का रतबई नृत्य। दो नाम याद रखने हैं आपको, रणबाजा और रतबई, रणबाजा और रतबई। रतबई महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाएं सिर पर इंडोनी व खारियां रखकर नृत्य करती हैं। खारियां बांस से बनी हुई टोकरी होती है, खारियां इंडोनी, इंडी बोलते हैं जिसे अपन। और पुरुष इस दौरान अलगोजा व टामक बजाते हैं। दोस्तों पुरुष इस दौरान अलगोजा और टामक बजाते हैं। आपको ये दो नाम याद रखने हैं, दो नाम याद रखने हैं, रणबाजा और रतबई। रणबाजा और रतबई ये दोनों नृत्य किसके हैं? मेयो के। इसके पश्चात नट जाति। नट जाति के नृत्य की बात करें तो इनका एक नृत्य याद रखना है आपको, कठपुतली नृत्य। दोस्तों आपको नाम याद रखना है, एक जाति है जिसका नाम है नट। नट जाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? कठपुतली नृत्य किया जाता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों गुर्जरों के नृत्य। गुर्जर समाज में दो नृत्य प्रचलित हैं, एक तो चरी नृत्य और एक झूमर नृत्य। चरी नृत्य एवं झूमर नृत्य, इनका अध्ययन करते हैं। देखिए झूमर नृत्य। यह नृत्य स्त्री पुरुषों के द्वारा किया जाता है और गुर्जरों का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है चरी नृत्य। देखिए दोस्तों चक्री नृत्य कंजर जनजाति का है, आपको याद रखना है।
चक्री नृत्य कंजर जनजाति का है और चरी नृत्य गुर्जर समाज में प्रचलित है। चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है, किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। चरी पीतल से बना हुआ एक बर्तन होता है, कलश होता है, जिसमें बिनोला एवं तेल डालकर आग लगा दी जाती है और नृत्य के दौरान आग की लपटें बाहर निकलती रहती हैं। नृत्य के दौरान आग की लपटें बाहर निकलती रहती है। इस नृत्य के दौरान ढोल, बांकिया और थाली, वाद्य यंत्र, ढोल, बांकिया और थाली। इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गुबाई, सारी नृत्य की प्रसिद्ध नर्तंगना फल्गुबाई और वर्तमान में इसकी प्रसिद्ध नर्तंगना मानी जाती है सुनीता रावत। तो दोस्तों याद रखना है, चक्री नृत्य कंजर जनजाति का है और चरी नृत्य गुर्जरों का है। चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध नृत्य है। महिलाओं द्वारा किया जाता है। चरी पीतल से बना हुआ एक बर्तन होता है। चरी में बिनोला व तेल डालकर आग लगाई जाती है, अग्नि प्रज्वलित की जाती है और नृत्य के दौरान आग की लपटें बाहर निकलती है। इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गुबाई वाद्य यंत्र ढोल, बांकिया और थाली, ढोल, बांकिया और थाली। वर्तमान में इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना सुनीता रावत। तो दोस्तों गुर्जरों में दो नृत्य हैं जिसमें प्रसिद्ध नृत्य है चरी नृत्य, एक है झूमर नृत्य। चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर का प्रचलित है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। चरी पीतल से बना हुआ एक बर्तन होता है जिसमें बिनोला व तेल डालकर अग्नि प्रज्वलित की जाती है और नृत्य के दौरान अग्नि की लपटें बाहर निकलती रहती हैं। प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गुबाई, दोस्तों आपको नाम याद रखना है, इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गुबाई। इसमें वाद्य यंत्र ढोल, बांकिया और थाली और वर्तमान में इसकी नृत्यांगना सुनीता रावत। वर्तमान में इसकी नृत्यांगना कौन है? सुनीता रावत। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात दोस्तों सहरिया जनजाति के नृत्य। सहरिया जनजाति के नृत्यों की बात करें, स्वांग, शिकारी,
लहंगी, इंद्रपुरी, झेला और बेडी। दोस्तों आपको ये नाम याद रखने हैं। सहरिया जनजाति के कुछ नृत्य हैं। स्वांग, पुरुष भाग लेते हैं। शिकारी, इसमें भी पुरुष भाग लेते हैं। लहंगी, इंद्रपुरी, झेला, और बेडी। दोस्तों ये सहरिया जनजाति के नृत्य हैं। स्वांग, शिकारी, लहंगी, इंद्रपुरी, झेला, बेडीनी। स्वांग, शिकारी, लहंगी, इंद्रपुरी, झेला और बेडीनी, ये आपको नाम याद रखने हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट अन्य नृत्यों की, जैसे क्षेत्रीय नृत्य वगैरह है, धार्मिक नृत्य है, उनका अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद, जय भारत।